हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट पे। ये क्वेश्चन कहता है कि 3 ग्राम हाइड्रोजन आपका रिएक्ट कर रहा है 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और आपका क्या यील्ड कर रहा है, वाटर यील्ड कर रहा है। सबसे पहले आपको इसमें फाइंड आउट करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, फिर आपको फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम अमाउंट वाटर का कितना बन सकता है, और लास्ट में आपको फाइंड आउट करना है कि सिस्टम में कितना अनरिएक्टेड अमाउंट रह गया है। राइट। सबसे पहला स्टेप है, आप इसके लिए केमिकल इक्वेशन खुद लिखेंगे। केमिकल इक्वेशन क्या कहती है कि हाइड्रोजन आपका रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और रिएक्ट करके बना रहा है वाटर। दूसरा स्टेप है इसे बैलेंस करना। 2 मोल आपके हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ और 2 मोल वाटर बना देंगे। तो दूसरे स्टेप में आपका ये बैलेंस हो गया केमिकल इक्वेशन। चलो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला स्टेप है आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं हर एक रिएक्टेंट के लिए। राइट। यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। चलो हाइड्रोजन के लिए फाइंड आउट करते हैं। गिवन मास हमें क्वेश्चन में कितना दिए, 3 ग्राम। 3 और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का 2। सिमिलरली ऑक्सीजन का गिवन मास हमें दिया है 29, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे। राइट। और मॉलिक्यूलर मास उसका कितना होता है 32। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका बन जाएगा यहाँ पे, जब ये डिवाइड होगा तो यहाँ बनेगा 1.5 मोल्स, और इस तरफ जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका बन जाएगा 0.906 मोल्स। राइट। अब हमारे पास मोल्स निकल के आ गए हैं। अब हमने क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला है, जो भी आपने मोल्स कैलकुलेट किए हैं आप उसको डिवाइड कर दो उसके कॉफिशिएंट के साथ। अच्छा, ये कॉफिशिएंट क्या चीज़ है, ये जो यहाँ पर हमने बैलेंस करने के लिए स्टोइकियोमेट्री यूज़ की थी, इसे आप क्या बोलोगे, कॉफिशिएंट बोलोगे। राइट। चलो निकालते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन के लिए निकालते हैं। हाइड्रोजन के मोल्स हमने कितने कैलकुलेट किए हैं 1.5, कॉफिशिएंट कितना है उसका 2 है। सिमिलरली ऑक्सीजन के लिए नंबर ऑफ मोल्स 0.906 और उसका कॉफिशिएंट कितना है 1, ये तो उतना ही बन जाएगा 0.906। यहाँ पर ये कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा आपका 0.75। अब लिमिटिंग रिएजेंट वो बन जाएगा जिसका यहाँ पर आंसर कम आया है। ठीक है। अच्छा, लिमिटिंग रिएजेंट होते क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट बेसिकली वो आपका रिएक्टेंट है जिसके मोल्स रिएक्शन में फुल्ली कंज्यूम हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक तरफ मैंने क्या लिया, हाइड्रोजन के सपोज हाइपोथेटिकली 2 मोल लिए हैं, या फिर ऐसे लेके चलते हैं कि कोई भी मेरा ए रिएक्टेंट है जो कि रिएक्ट कर रहा है किसी बी के साथ। अच्छा, ए के मैंने रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, 2 मोल्स लिए हैं, और बी के मैंने मोल्स लिए हैं 3। अब देखो होगा क्या, ये 2 जो मोल्स हैं वो बी के 2 मोल्स के साथ रिएक्ट कर जाएगा। यस, रिएक्ट करेगा और यहाँ पे कितने बना देगा, 2 बना देगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको Na ले लेती और इसको Cl ले लेती तो 2 मोल ऑफ Na रिएक्ट करते 2 Cl के साथ और कितने 2 NaCl बना देते। राइट। अब देखो A जो मेरा है वो फुल्ली कंज्यूम है, तो इसको मैं क्या बोलूँगी, लिमिटिंग रिएजेंट। सिमिलरली यहाँ पर B है, मगर B क्या है, B का हमारा 1 मोल ऐसा है जो यहाँ पे अनरिएक्टेड रह गया है, तो इसे मैं क्या बोलूँगी, एक्सेस रिएजेंट, जहाँ पे क्या है कुछ अमाउंट आपका एक्सेस रह जाता है। राइट। और यहाँ पे मैं क्या देख सकती हूँ, 1 मोल कैसा है, अनरिएक्टेड है, और 2 आपके कैसे हैं, रिएक्टेड है। ठीक है, ये रिएक्टेड और 1 आपका कैसा है, अनरिएक्टेड अमाउंट है। राइट। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट आ गया लिमिटिंग रिएजेंट का। अब फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो भी लीस्ट आपका अमाउंट है वो आपका क्या बन जाएगा, लीस्ट मोल्स जिसके होंगे वो बन जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, और जो एक्सेस है वो जो ज़्यादा है वो आपका एक्सेस रिएजेंट बन जाएगा। राइट। यहाँ पे 0.7 लीस्ट है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन मेरी क्या बन जाएगी, लिमिटिंग रिएजेंट। ऑक्सीजन 0.9, ओके, तो इसको ले लेते हैं हम एक्सेस रिएजेंट। तो आपका जो फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट पूछा गया था विच इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट, उसका तो आंसर आ गया यहाँ पे इजीली, हाइड्रोजन आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। चलो नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है कितने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पर फॉर्म होंगे। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है,
देखो कॉन्सेप्ट यहाँ पे कहता है, डिसाइड कौन कर रहा है कि मेरा यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो कितना बनेगा। देखो ए जो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है उसके मोल्स फुल्ली कंज्यूम हो गए हैं, 2 मोल थे, 2 के 2 मोल आपके फुल्ली कंज्यूम हो गए, और क्या है आपका रिएक्टेंट उतना ही बना जितना आपका लिमिटिंग रिएजेंट एक रिएक्शन में था। क्या एक्सेस रिएजेंट से कुछ फ़र्क पड़ा? नहीं, एक्सेस रिएजेंट सिर्फ आपका हेल्प कर रहा है लिमिटिंग रिएजेंट के साथ कंबाइन करने में। एक्सेस रिएजेंट डिसाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि हम देख सकते हैं उसके कुछ ना कुछ ऐसे मोल होंगे जो रिएक्शन में रिएक्ट कर ही नहीं रहे हैं, तो वो कैसे हो जाएंगे? एक्सेस अनरिएक्टेड अमाउंट रह जाएगा, राइट। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जितना मेरे मोल्स लिमिटिंग रिएजेंट के रिएक्शन में होंगे वही डिसाइड करेंगे अल्टीमेटली मेरे प्रोडक्ट कितने फॉर्म होंगे, प्रोडक्ट के कितने मोल्स बनेंगे। तो वही सेम हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, राइट। अब देखो आपका वाटर मॉलिक्यूल कितने बन सकता है ये निकालने के 2 मेथड हैं। एक आप यूनिटरी मेथड लगाओगे, एक आप शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, आप जिससे भी आपको लगे कि आप इजीली कर सकते हैं, राइट। ओके, यूनिटरी मेथड क्या कहता है, ध्यान से देखो, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है मेरा, हाइड्रोजन मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है यहाँ पे, राइट। लिमिटिंग रिएजेंट के कितने मोल्स है, 2। अच्छा, प्रोडक्ट के कितने मोल्स बन रहे हैं, 2। अरे वाह, ये तो बहुत इजी हो गया। देखो 2 मेरे हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं और फॉर्म कितने कर रहे हैं, 2 ही मॉलिक्यूल कर रहे हैं, 2 ही मोल्स आपके वाटर के फॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब ये है अगर मैंने इसको 1 मोल लिया होता तो वाटर भी मेरा कितना बनना था, 1 मोल ही बनना था, राइट। ओके, अब यहाँ पे हम मोल्स भी निकालेंगे कि मोल कितने बन रहे हैं वाटर के, और उसे ग्राम में भी चेंज करेंगे, राइट। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, वो आपसे ग्राम्स भी पूछ सकता है और मोल्स भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे इस वाली वीडियो में हम सब कुछ कवर अप करेंगे। सबसे पहले निकालते हैं मोल्स कैसे निकाले जाएंगे, चलो निकाल लेते हैं। ओके, रिएक्शन में आपको क्या है, 2 मोल दिए गए हैं जो कि रिएक्ट करके 2 ही मोल बना रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं 1 मोल लेती तो वो 1 ही मोल प्रोडक्ट के बनाते हैं, बट हमें 1 मोल थोड़ी निकालने हैं, हमें निकालने हैं क्वेश्चन में गिवन कितने मोल्स हैं। तो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में निकाला था कि हाइड्रोजन के कितने मोल्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, ओनली 1.5 मोल्स गिवन है। तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, 1.5 मोल्स में निकालना है। अरे अगर 1 मोल हाइड्रोजन के 1 ही मोल वाटर बना रहे हैं तो 1.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1.5 मोल ऑफ वाटर ही तो बनाएंगे। तो ये तो आपका सीधा सीधा यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि मोल्स अल्टीमेटली वाटर के कितने बनेंगे, तो यहाँ तो बहुत ईजी था निकालना, दैट इज़ 1.5, राइट। अच्छा, अगर वो आपसे यहाँ पे किसकी बात करता, ग्राम्स निकालने की बात करता, तो आप यहाँ से डायरेक्ट ग्राम भी निकाल सकते हैं। क्या आपने देखो स्टार्टिंग में लगाया था फॉर्मूला, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ से आप गिवन मास तो आपको निकालना ही है, राइट। मॉलिक्यूलर मास को उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। अभी मोल्स हमारे वाटर के कितने बन गए हैं, 1.5। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18 ग्राम। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना बन जाएगा यहाँ पे, 27 ग्राम्स, राइट। अच्छा, एक और तरीका भी था, अगर आपसे ये मोल्स पूछता ही नहीं और डायरेक्ट आपको सिर्फ ग्राम निकालने को बोलता, तो आप इतना लंबा तो करना पसंद नहीं करते, तो आप क्या कर सकते थे। ओके, चलो सीधा ही लगाते हैं। देखो 2 मोल हमारे हाइड्रोजन कितने बना रहे हैं, 2 मोल ऑफ वाटर बना रहे हैं। हम वो फॉर्मूला देख रहे हैं, हम उस तरीके से निकालना चाहते हैं जहाँ पे हमें मोल्स निकालने की ज़रूरत ही ना पड़े। क्वेश्चन में आपको क्या हो, सीधा ग्राम पूछा है तो हम सीधे ग्राम निकाल लें, इतना लंबा ना करें। तो देखो 1 मोल में कितना बनेगा, 1 ही मोल बनेगा। अच्छा, यहाँ पे लेकिन क्या है, हमें 2 मोल दिया गया है, तो 2 मोल का मतलब क्या है, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा 1 मोल का मतलब क्या है। 1 मोल का मतलब है सीधा सीधा उसका मॉलिक्यूलर मास। अगर मैंने बोला 1 मोल हाइड्रोजन के, तो 1 मोल हाइड्रोजन में कितने ग्राम होते हैं, 2 ग्राम। अगर मैंने बोला 1 मोल वाटर, तो 1 मोल वाटर में कितने ग्राम है, 18 ग्राम है। सिमिलरली यहाँ पे मैंने 2 मोल बोल दिया, तो 2 मोल हाइड्रोजन का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय इसका मॉलिक्यूलर मास। कितना मॉलिक्यूलर मास है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 ग्राम्स। सिमिलरली यहाँ पे 2 ही मोल वाटर के बन रहे हैं, 2 मोल का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास दैट इज 18। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, 36 ग्राम आ गया।
इसका मतलब है 4 ग्राम्स हाइड्रोजन आपका 36 ग्राम्स वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है, राइट। बट क्वेश्चन में 4 ग्राम थोड़ी निकालने हैं, क्वेश्चन में आपको कितना दिया है हाइड्रोजन, सिर्फ 3 ग्राम दिया है, राइट। ये देखो स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल कितने ग्राम्स दिया है हाइड्रोजन के, सिर्फ 3 ग्राम्स हाइड्रोजन के गिवन है। चलो तो हमें कितने ग्राम्स में निकालना है, 3 ग्राम में। तो 3 में निकालने से पहले हमको 1 ग्राम का तो पता होना चाहिए। 1 ग्राम अगर मैंने हाइड्रोजन लिया है तो वाटर कितना हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय जो भी हम इस तरफ लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है 4 ग्राम। ओके 3 ग्राम के लिए आप क्या कर दोगे 36 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 ग्राम। तो ये आपका क्या बन जाएगा 4 9 36 एंड 9 3 27 ग्राम्स। तो आप डायरेक्टली ग्राम्स भी निकाल सकते थे, राइट, इजी। अगर आपसे मोल पूछा है तो आप पहले मोल निकाल लीजिए, फिर आप ग्राम निकाल लीजिए। अगर क्वेश्चन में वो मोल्स की बात कर ही नहीं रहा है तो आप क्या डायरेक्ट यूनिटरी मेथड से आप सीधा सीधा ग्राम्स भी निकाल सकते हैं। मगर शॉर्टकट क्या है, राइट, हम यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक भी तो देखना चाहते हैं। तो देखो शॉर्टकट ट्रिक है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ, क्या, मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट डिवाइडेड बाय इट्स कोफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, राइट। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब तक देखो आप लॉन्ग मेथड नहीं समझोगे तब तक आपको शॉर्ट ट्रिक भी समझ नहीं आएगी कैसे लगी है, राइट। अगर आपको लॉन्ग मेथड आता है तो आप कॉम्पिटिटिव्स के लिए, इवन एग्जाम के लिए भी ये शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। चलो मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट कितने थे 1.5। अच्छा कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दें, हाइड्रोजन का कॉफिशिएंट कितना यूज़ किया था हमने, ये देखो यहाँ पे लगा है कॉफिशिएंट कितना है 2 इज इक्वल टू मोल्स तो हमने खुद ने निकालने ही है ना, मोल्स ऑफ वाटर तो हम निकालना ही चाहते हैं, लेकिन वाटर के साथ कॉफिशिएंट कितना लगा है 2। यहाँ पे ये 2 डिवीजन में है, उस तरफ अगर हम शिफ्ट कर देंगे तो मल्टीप्लिकेशन में चल जाएगा। तो 1.5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से 2 गया और यहाँ पे सीधे सीधे आपके क्या आ गए मोल्स ऑफ वाटर निकल के आ गए, दैट इज़ 1.5। उसके बाद अगर आप इसको ग्राम में चेंज करना है तो आप सिमिलर यही वाला मेथड यूज़ करेंगे, सीधा सीधा फार्मूला लगा देंगे, मोल्स डिवाइडेड बाय गिवन मास, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, और 27 सिमिलरली आपका ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। तो आप क्या है बेसिकली ये वाला यूनिट मेथड को स्किप करके सीधा फार्मूला ये वाला अप्लाई करके भी निकाल सकते थे, राइट। दिस इज द फार्मूला और ये आपका हर एक क्वेश्चन के लिए वर्क करेगा। ओके तो यहाँ पर हमारे कितना मैक्सिमम अमाउंट वाटर का बन के आया है 26 ग्राम, और अगर मोल्स की बात करें तो मोल्स 1.5 ग्राम हमारे बन के आ गए हैं, राइट। अच्छा अब क्वेश्चन में थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, हमें कैलकुलेट भी तो करना है अमाउंट ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट विच इज रिमेन अनरिएक्टेड। अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट में क्या समझा था, कौन से वाला प्रोडक्ट का हमेशा अनरिएक्टेड अमाउंट रह जाएगा, जो भी हमारा एक्सेस में होगा, राइट। अच्छा एक्सेस में यहाँ पे कौन बैठा है हमारा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑलरेडी हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट अपना काम कर चुका है, वाटर मॉलिक्यूल बना चुका है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ऑक्सीजन का वो कितना अमाउंट था जो रिएक्शन में अनरिएक्टेड रह गया। ओके फाइंड आउट करते हैं, हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक, राइट। शॉर्ट ट्रिक जो क्या बताएगी हमें, डायरेक्ट बताएगी कैसे निकालना है। चलो छोटी सी शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं, मगर शॉर्ट ट्रिक लगाने से पहले इसके पीछे का मेथड क्या है, थ्योरी क्या है, क्यों लगा रहे हैं, उसे समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मान लो ये मेरे पास सारा क्या है, इनिशियली एक रिएक्शन में ऑक्सीजन दे दिया गया है, ठीक है। अच्छा इनमें से कुछ अमाउंट मेरा ऐसा होगा जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होके ख़त्म हो चुका होगा, है ना। तो ये मेरा कौन सा वाला अमाउंट है जो मेरा ऑलरेडी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होके कंज्यूम हो चुका है। अगर मैं अपने टोटल में से, राइट, अगर मैं टोटल में से अपना कंज्यूम अमाउंट हटा लूँ, माइनस कर लूँ, तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, अनकंज्यूम अमाउंट, अनरिएक्टेड अमाउंट, ठीक है, जो मेरा रिएक्ट किया ही नहीं है। तो मेरा देखो फार्मूला क्या बन रहा है, अनकंज्यूम या अनरिएक्टेड अमाउंट निकालने के लिए इनिशियली जो मैंने मोल लिए हैं, जो भी क्वेश्चन में इनिशियली मेरे मोल्स हैं, अगर मैं उसमें से माइनस कर दूं अपने कंज्यूम वाले, जो भी मेरे कंज्यूम हो चुके हैं,
राइट तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, अनरिएक्टेड अमाउंट निकल के आ जाएगा। अब अगर इनिशियल मोल तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो जब आपने कौन सा वाला मोल्स वाला फॉर्मूला लगाया था, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, और तब आप ऑलरेडी निकाल चुके थे ऑक्सीजन के लिए, राइट हमने क्या किया था 29 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का 32, तब हमारे पास आंसर आ गया था 0.906 मोल्स, राइट ये इनिशियली हम निकाल चुके हैं कि रिएक्शन में मुझे टोटल कितने गिवन है मोल्स। अब मुझे सिर्फ निकालना है कि कंज्यूम कितने हो रहे हैं। तो कंज्यूम मोल निकालने के लिए छोटा सा हमने शॉर्ट ट्रिक लगानी है, दैट इज मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, राइट अब देखो लिमिटिंग रिएजेंट से हम बेसिकली लिमिटिंग रिएजेंट को कट कर सकें, ठीक है ऐसे हमने क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट के मोल्स ऊपर रखने हैं और कोफिशिएंट से उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। सो क्या फॉर्मूला क्या बन रहा है, मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। अब यहाँ पर मोल्स मेरे कितने थे, 1.5 थे, किसके थे, हाइड्रोजन के थे, मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन के आगे कोफिशिएंट कितना लगा है 1, अच्छा हाइड्रोजन के आगे कोफिशिएंट कितना है 2, तो जब हम इसे कट कर देंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 0.75 मोल्स। अब देखो ये ऐसे मोल हैं ऑक्सीजन के जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होके ख़त्म हो चुके हैं, राइट अब इनिशियली मेरे पास कितने मोल्स है 0.906, मुझे सिर्फ क्या माइनस करना है, कंज्यूम कितने हो रहे हैं 0.75, तो आपका क्या आंसर निकल के आ जाएगा 6, 5, यहाँ पे आपका ये 8, 1, 0, तो ये आपका निकल के आ गया 0.156 मोल्स। तो ये आपके कौन से वाले मोल्स हैं, ये आपके सारे अनरिएक्टेड मोल हैं। अगर वो अनरिएक्टेड अमाउंट पूछ ले ग्राम्स में तो आप कैसे निकालोगे, है ना, हम तो सारी पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं। तो आपको फिर से वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट इज मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अच्छा गिवन मास तो हम निकालना ही चाहते हैं, मॉलिक्यूलर मास को उधर ले जाते हैं, क्या बन जाएगा मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। ओके मोल्स कितने हैं 0.156, मल्टीप्लाई कर दो आप उसके मॉलिक्यूलर मास से। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है आपका ऑक्सीजन का, है ना, ऑक्सीजन के लिए करेंगे क्यों, क्योंकि एक्सेस के लिए निकलेगा। ऑक्सीजन का हो जाता है आपका 32 और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4.999, राइट तो क्या अप्रॉक्सीमेटली आपका कितना बन जाता है 5 ग्राम्स बन जाता है। 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हमारा ऐसा अमाउंट है, ऐसा ग्राम्स में अमाउंट है जो एट द एंड आपका क्या करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। तो आपका जो थर्ड लास्ट पार्ट पूछा गया था, यहाँ पे जो हमारा लास्ट पूछा गया था दैट इज अमाउंट ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट विच रिमेन अनरिएक्टेड, उसका आंसर क्या बन के आ जाएगा यहाँ पे 0.156 मोल्स किसके, ऑफ ऑक्सीजन, और ग्राम्स में कितना है 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और इस तरीके से आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, राइट वो क्वेश्चन की थोड़ी सी चेंज कर सकता है, लैंग्वेज चेंज कर सकता है, ठीक है, लेकिन एट द एंड आप कैसे है ऐसे ही इनको आराम से क्या सॉल्व कर सकते हो। That's all. Thank you for watching. See you next time in my next video.